जी मेहरबान कुरैशी साहब, ये सिर्फ गलतियां नहीं है, ये बहुत बड़े भंड है और जिसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक साहब आगे की बजाय पीछे जा रही है। और ये एक के बाद एक है और इन्होंने तो बाकायदा सजा तक का कहा है, जिम्मेदार तक का तयन हो। मुझे नहीं पता वो कोई पुराना स्कोर सेटल कर रहे थे या क्या कर रहे थे। बहरहाल ये हकीकत है, आवाम पूछेगी ना, पीटीआई का वोटर सपोर्टर पूछेगा भाई आप लोगों के पास इतनी इस्तात नहीं है कि आप लोगों को फैसला क्या करना है, फिर हमारा फिक्र कौन करेगा, हमारे जेल के अंदर मौजूद कैदियों को कौन रिहा कराएगा, खवातीन को कौन रिहा कराएगा। ये बहुत बड़ी कन्फेशन है पाकिस्तान तहरीक साहब की तरफ से। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मदू किया। नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल इस तरह नहीं है। मरवत साहब का अपना व्यू बिल्कुल हो सकता है और मैं उनके जो व्यूज़ और ओपिनियन उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मगर मेरा इसको देखने का ज़ाविया थोड़ा मुख्तलिफ है। देखिए आप, दो चीज़ें। नंबर वन तो अगर हम इसको कानूनी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। लोगों को खदशा ज़रूर था, मगर वो खदशा इसलिए था क्योंकि बहुत ही लोगों को ये ज़ाहिर हो गया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो भी फैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो उनके पीछे ही पड़ी हुई है और जो फैसला है वो उनके खिलाफ ही आएगा और वो ही हुआ। क्योंकि आपको पता है जो ताकतवर हलके हैं वो इस वक्त नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें मिलें। वो चाहते हैं कि 2/3 अक्सरियत जो है वो इस मांगे तांगे की हुकूमत को दी जाए ताकि इनके थ्रू जो उन्होंने 18th अमेंडमेंट के हवाले से और लेजिस्लेशन करनी है वो करवा सकें। तो वो तो सब होगा, बट लेट्स कम बैक टू द इशू ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। देखिए द लॉ इज वेरी वेरी क्लियर। अब इसको आपने किसी और तरीके से पढ़ना है वो हम पढ़ सकते हैं, अदालतों ने इसका तयन भी कर दिया, हम उसका एहतराम करते हैं, मगर हम सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएंगे कि इसकी ज्यादा तशरीह भी हो जाए। अब जो कानून है रिजर्व सीट का, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज विल गेट अ रिजर्व सीट इन प्रोपोर्शन ऑफ द सीट दैट दे विन। ठीक है, जितना उनको वोट मिलेगा उसके प्रोपोर्शन में उन्हें रिजर्व सीट्स मिलेंगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी लिखा है। तो अगर एसआईसी ने इलेक्शंस में हिस्सा लिया है या नहीं लिया है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। एक दफा तो जब ये बातें मेहरबानो कुरैशी साहब, 5 रुकनी लार्जर बेंच को आप लोग क्यों नहीं समझा सके? और इवन जो सुन्नी तहत काउंसिल जिसमें शमूलियत इख्तियार की है, उसके सरबराह हामिद रजा साहब खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते हैं। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। नहीं, इट डजंट मैटर सलमान साहब, यही तो मैं आपको कह रही हूँ। वो बेशक आजाद हैसियत में लड़े हों, कानून बड़ा वाज़ेह है, ठीक है। और आपको भी मालूम है इस वक्त हम अगर एक टांग पे भी खड़े हो जाएं तो वो उसको भी गलत कहेंगे। हम इस वक्त जो भी करें फैसला हमारे खिलाफ आना है, ये आप भी जानते हैं। ना इतने मासूम आप हैं, ना इतनी मासूम पाकिस्तान की आवाम है, ये तो सबको पता है। तो लेट्स नॉट प्रिटेंड दैट दिस इज द लॉ टेकिंग इट्स नेचुरल कोर्स। तो मौके तो कम देना, कम अज कम आप लोग मौके भी दे रहे हैं। अंदाजा तो बहुत सी चीजों का हमें है, लेकिन मौके भी तो खुद ही दिए जा रहे हैं। जब ये कहा जा रहा है कि हमारी गलती थी, हम तस्लीम करते हैं, और जिसने ये फैसला कराया, ये एक ऑफिशियल पार्टी लाइन है, ये आपको पार्टी की तरफ से किसी तरह इंफॉर्मेशन जो हमारे हेड हैं रऊफ हसन साहब उनकी तरफ से आया है, या आपको बैरिस्टर गौहर की तरफ से स्टेटमेंट आई है, या आपको हमारे सेक्रेटरी जनरल की तरफ से स्टेटमेंट आई है? नहीं, ये मरवत साहब का जाती ओपिनियन है और हम उनकी इज्जत करते हैं। उनकी भी अपनी एक राय है और उनका अपना देखने का तरीका है। एंड यू नो आई एम श्योर वो इस बात से खुश नहीं है और वो नाखुशी का इजहार कर रहे हैं इस राय को देकर, मगर ये पार्टी पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं है।